कि मेरे दिल ने तुझको चाहा, अरे वाह, माना तो ये सजा है। मेरे दिल ने तुझको चाहा, माना तो ये सजा है। पर वो दिल कहां से लाऊं, तेरे प्यार को भुला दे। वो दिल कहां से लाऊं, तेरे प्यार को भुला दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरे प्यार को भुला दे। माना की खता है मेरी, माना की खता है मेरी, पर ऐसी ना सजा दे। वो दिल कहां से, क्या बात है, वो दिल कहां से लाऊं, तेरे प्यार को भुला। वो दिल कहाँ से लाऊं, जो प्यार को भुला दे। वो दिल कहां से लाऊं, तेरे प्यार को भुला। तो तर्ज का भाव है, लेकिन इसी भाव में कहना है कैसे? कि वो ललन कहां से लाऊं, जो पिता का कर्ज चुका दे। वो ललन कहाँ से लाऊं, जो पिता का फर्ज वो ललन कहां से लाऊं, जो पिता का कर्ज चुका दे। वो ललन कहां से लाऊं, जो पिता का कर्ज चुका। अगर जो पिता जिंदा है हाँ, तो कर्ज चुकाना आसान नहीं है। क्योंकि कैसे? जो पिता ललन के खातिर, जो पिता ललन के खातिर अपनी भी जान गंवा दे। वो ललन कहां से लाऊं, जो पिता का कर्ज चुका दे। वो ललन कहां लाऊं, जो पिता का कर्ज चुका दे। वो पिता ललन के खातिर हो, वो पिता ललन के खातिर अपनी भी जान गंवा दे। वो सब कहां से लाऊं, जो पिता का कर्ज चुका दे। वो ललन कहां से लाऊं, जो पिता का कर्ज चुका दे। वो सुध कहाँ से लाऊं, जो पिता का कर्ज चुका दे। देखिए, कौन ऐसा पिता है जो अपने पुत्र के लिए जान गंवा देता है? सुनंदन भैया, वही बात आई कि जिस समय अंधी अंधा सुत का मरण सुना तो पानी नहीं पिया है। सुध का मरण सुना तो पानी नहीं पिया है। सुत का मरण सुना तो पानी नहीं पिया है। सुध का मरण सुना तो पानी नहीं पिया है। जाते जाते दुनिया से, जाते जाते दुनिया से ये बात कह दिया है। जाते जाते दुनिया से ये बात कह दिया है कोई, वो कह रहे हैं कि है कोई। हम पूछ रहे हैं संदीप की है कोई? अरे बात, है कोई पुत्र जो ऐसा, अच्छा, है कोई श्रवण के जैसा जो जल ही मुझे पिला दे। है कोई
श्रवण के जैसा जल ही मुझे पिला दे, है कोई श्रवण के जैसा, जो जल ही मुझे पिला दे, है कोई श्रवण के जैसा, है कोई श्रवण के जैसा, जल ही मुझे पिला दे, जल ही मुझे पिला दे। वो सुध कहाँ से लाऊं, वो ललन कहाँ से लाऊं, जो पिता का कर्ज चुका दे, वो सुध कहाँ से लाऊं, जो पिता का कर्ज चुका दे, वो सुख कहाँ से लाऊं, जो पिता, जो पिता, जो पिता हेलो का श्याम, हेलो हेलो हेलो। और इसी बीच में हमारे परम सम्मानित घर मालिक भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार मां भवानी भक्ति भंडार बोले साच्य दरबार की, और हमारे परम सम्मानित राजू बड़े भैया इसी ग्राम सरथरा की पान धरती के रहने वाले 51 रुपए का पुरस्कार हनुमंत लाल भक्ति भंडार बोले साच्य दरबार की। जो पिता का कर्ज चुका दे, जो पिता का कर्ज चुका दे, पिता पुत्र के खातिर, अरे वाह, पिता पुत्र के खातिर अपनी भी जान गंवा दे, पिता पुत्र के खातिर तो अपनी प्रजा गवा दे, पिता पुत्र के खातिर, जो अपनी प्रजा गवा दे, पिता पुत्र के। मैं पूछ रहा हूं कि है कोई है कोई दूसरी पंक्ति में कहना है क्या, क्या? अवध को त्याग करके प्राणों को तज दिया है, अवध को त्याग करके प्राणों को त्याग दिया है, जिसमें राम का वनवास हो गया। महाराजा दशरथ जैसे सुने, अवध को त्याग करके प्राणों को तज दिया है, प्राणों को तज दिया है, प्राणों को तज दिया है, जाते जाते दुनिया से 6 बार राम कह करके यो तो कह दिया है, ओ जाते जाते यूं तो राम कह दिया है। यानी जब दशरथ अंतिम समय में राम का नाम 6 बार लिया, राम 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 कही राम, राम राम कही राम, अवध को त्याग करके, अवध को त्याग करके प्राणों को तज दिया है, जाते जाते 6 बार राम कहे ये तो कह दिया है कि है कोई, है कोई, है कोई वीर जो ऐसा, अरे वाह, है कोई वीर जो ऐसा मेरे राम से मिला दे, है कोई वीर ऐसा मेरे राम से मिला दे, है कोई वीर जो ऐसा, है कोई वीर जो ऐसा जय मेरे राम से मिला दे, राम से मिला दे। क्या बात है। जो पिता पुत्र के खातिर, दादा, जो पिता पुत्र के खातिर अपनी भी जान गंवा दे, पिता पुत्र के खातिर जो अपनी जान गंवा दे, जो पिता पुत्र के खातिर, जो पिता पुत्र के खातिर अपनी भी जान गंवा दे, अपनी भी जान गंवा। वो ललन कहाँ से लाऊं, वो ललन कहाँ से लाऊं, जो पिता का कर्ज चुका दे, वो सुख कहाँ से लाऊं, जो पिता का कर्ज चुका दे, वो सुख कहाँ से लाऊं, जो पिता
तो आइए बोले बोले सहयोगी मंडल की जय हो। वार संदीप भैया। क्या बात है? अरे कुछ पढ़ लीन करो, क्या करे? ऐसे मनगढ़ंत के न काम चली। स्कूल बंद है चाचा, तुमको यूं नहीं पता? ई कोरोना काल से लौट के स्कूल गई भी नहीं की। ये बस खाली सफाई कर्मे में लाग है, तब से इनका मौके कहाँ जाए क्या है। क्या करे? वो है पैसा नहीं। एक लाइन भगवान के के चरणों में क्या है हाँ कि जख्म किसको हो, जख्म किसको, दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हम दर्द तुमसा नहीं है। दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हम दर्द तुमसा नहीं है। सुनाऊं कन्हैया, कोई हम दर्द तुमसा नहीं हो दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुमसा नहीं है, कोई हमदर्द तुमसा नहीं है। जख्म किसको दिखाऊं कन्हैया, क्या बात है? जख्म किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई मरहम लगाता नहीं। जख्म किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई मरहम लगाता नहीं है। जख्म किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई मरहम लगाता नहीं। आइए ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि यूट्यूब चल रहा है, कथा की ओर ध्यान दीजिए। संदीप भैया कहा था हम तुमरन कथा गई थे, अच्छा अब कथा हमरन गावत है और मालूमो नहीं, मालूमो नहीं है बताइए ने उस चिल्हरिया खमा मार दी। अब इनका दिखावे पड़ी, इधर नेट चल रहा देखो पीछे युद्ध। लेकिन आइए कहना है क्या, और ये पवन सुत और चल दीना रामा, पवन चल दीना रामा, और एक कहीं राम समझाई पवन सुत चल दीना रामा। अरे कहे राम समझाई पवन सुत चल दीना रामा, अरे कहीं राम समझाई पवन सुत चल दीना रामा। पवन सुत चल दीना रामा, पवन सुत चल दीना रामा, कहे राम समझाए पवन सुत चल दीना रामा। राम समझाई पवन सुत चल दीना रामा, अरे कहे राम समझाई पवन सुत चल दीना रामा। अरे कहे राम समझाई पवन सुत। आइए कहना है बाबू हाँ कि जब गयो चिल्हरी एक आई, अरे वाह, और न पल की तेरे लगाई, और पंजम भरत कलीना दाबी तेरे तन क्यों ना लगा भरा उड़ान चिल्हरिया बाबू, और भरत कलिए रही जाए, और हाय हाय कर भरत जी रोवे। हाय हाय कर भरत जी रोवे, हाय हाय कर भरत जी रोवे। हाय हाय भरत जी रोवे। मेरे भैया हुआ मेरे भैया, मेरे भैया राम जी लियो बचाई पवन सुत चल दीना राम। अरे अब तो राम जी लियो बचाई पवन सुत चल दीना राम। रामा सुनी मोरे रामा 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 रामा, मोरे रामा आय मोरे रामा राम जी लियो बचाई
समझाई हो पवन सुत डाली दीना हो पवन सुत डाली दीना। मोरे रामा मोरे भैया राम कहाई समझाई हो पवन सुत चाली दीना हो पवन सुत चाली दीना। बोले रामा 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 बोले रामा कहे राम समझाई हो पवन सुत डाली दीना हो पवन सुत डाली दीना। और हमारे परम सम्मानीय अरविंद भैया जो घर मालिक है भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार हनुमंत लाल भरते भंडार साच्य दरबार की जय हो। देखिए जब चिलर हनुमान जी आज भगवान राम के साथ में महल में बैठे, हाँ लेकिन जैसे भरत की आवाज भगवान के कानों तक पहुंची, हनुमान से कहने लगे, हनुमान मेरे भरत को एक ऐसा राक्षस एक चिल्हार का रूप बना करके आया है और वो लिए जा रहा है, उसको तुमको छुड़ाने जाना पड़ेगा। तो आज देखिए हनुमान जी महाराज कि सुनी राम की बात और न पल की देर लगाई और लेके गदा हनुमान उड़े तुरंत फिर जा। और ये पवन समान पवन सुत चल दीना और न पल की देर और जाई करो किली हो राक्षस का जाई करो किले हो राजा का जाई करो किली हो राक्षस का। अरे क्यों राक्षस का लो क्यों राक्षस का भैया हुआ मोरे रामा 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 रामा। अरे वाह आज बजरंगी बहुत ही आज बजरंगी वही का समझाई रहे हैं धीरे धीरे। आज बजरंगी वही का समझाई रहे हैं धीरे धीरे हो। अरे धीरे धीरे हो धीरे धीरे ओ धीरे 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 ओ आ आज बजरंगी वही का समझाए रहे हैं धीरे धीरे। आज बजरंगी वही का समझाए रहे हैं। आज देखिए हनुमान जी महाराज उड़ करके पवन वेग के समान उस राक्षस के आगे खड़े हो गए और कहा, छोड़ दे तू, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कहा, तू बंदर भाग जा, नहीं तुझको कर दूंगा अंदर। हनुमान जी ने कहा, इस पवन पुत्र को तू ललकार रहा है, कीना क्रोध अपार और ये बजरंगी क्रोधित होई जाए और ये हो न युद्ध फिर लागी गदा से मारन लागे। मारे मारे आज गदा से बजरंगी और कई दिन लहू लुहान। मारे मारे आज गदा से बजरंगी और कई दिन लहू लुहान और छोड़ दीन भरत का भैया। दीन भरत का भैया अरे तब है छोड़ दीन भरत का तब है छोड़ देना भरत का। अरे भैया हुआ और ये रोटी पवन सुत लीन पवन सुत चल दीना राम। अरे अब तो लोग पवन सुत लीन पवन सुत चल दीना राम। सिया रामू कहाए मोरे रामा रामू कहाई समझाई हो पवन सुत चाली दीना हो पवन सुत चाली दीना। मोरे रामा राम कहाई कहाई हो पवन सुत चाली दीना हो पवन सुत चाली दीना। आज के हनुमान जी ने
गदा से प्रहार किया, लहू लुहान हो गया हाँ। और भरत को छोड़ दिया। जब भरत को छोड़ दिया तो आज हनुमान जी ने उसको अपने गोदी पर ले लिया। जब गोदी पर ले लिए तो आज भरत को हनुमान जी अयोध्या को लेकर के पहुंच गए। अरे वाह। कि लेकर के पवन सुन भरत भैया, हो अवधपुरी को आए हैं। अवधपुरी में आए हैं, श्री राम के सामने कर जोरे, श्री राम के सामने कर जोरे, मस्तक चरणों में लाए हैं। अपने ही गले से लगाए हैं, अपने ही गले से। अपने ही गले से लगाए, कैसे उपकार मैं अदा करूं। ए हनुमान, तुमने मेरे भाई को बचा करके मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, कैसे मैं उपकार ये अदा करूं। श्री राम ने वचन सुनाए हैं, देखिए भगवान राम हनुमान से कहा, हनुमान मैं तुम्हें कैसे इस सराहना को अदा करूं। हनुमान ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं, आपकी सेवा आपके चरणों में केवल अपने रहने दीजिए और कुछ क्या प्रभु, मुझको केवल अपनी सेवा में ले लीजिए बस। हनुमान जी को भगवान ने कहा, धन्य हो हनुमान, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तो आज देखिए इधर चर्चा चल रही है महल में बैठे कि वो कौन राक्षस कैसे आ गया और कैसे भरत तुमको उठा ले गया। लेकिन तब तक हुआ क्या भैया, क्या हुआ कि सरजू तीर से एक दूत, वाह, अरे महल का पहुंचे आए और रहा जोर से चिल्लाई, राम जी सुन लो अरे एक भरत रूप में, अरे बलवान साधुन का और रहा बहुत सताए। भरत रूप में कोई वीर आएगा जोरा साधुन का रहो सताए। और तब राम जी सोचन लागे, राम जी सोचन लागे, तब ही राम जी सोचन लागे, सोच लागे हो सोचन लागे। ऐसा कौन आ गया जो हमारे भरत के समान रूप बना करके आ गया है। मोरे भैया आज राम जी मनमा, आज राम जी मनमा विचार रहे हैं धीरे धीरे, आज राम जी मनमा विचार रहे हैं धीरे धीरे, राम जी मनमा विचार हो।
इशारा बार बार आ रहा है, पता नहीं कितनी हमारा टाइम पूरी हो जाती है। तो आइए देखिए मेरी तरफ से 2 लाइन का कटपिश। हाँ ए भैया कि जब चली स्वर्ग से गंगा, अरे वाह क्या बात। जब चली स्वर्ग से गंगा आ फंसी जटा के जाल में। जब चली स्वर्ग से गंगा, जब चली स्वर्ग से गंगा आ फंसी जटा के जाल में। हुई 3 धाराएं, हुई 3 धाराएं, ये कथा मिली हर हाल में। 3 धाराएं मिली हर हाल में, 3 धाराएं मिली हर हाल। आइए कटपिश पर ध्यान दीजिए। और क्या सब ऐसे वैसे कटपिश थोड़े गाई जाती हैं। आओ। जब भागीरथ ने, जब भागीरथ ने किया कठिन तपस्या, किया कठिन तपस्या, किया कठिन तपस्या, पुरखों को तारने ये बड़ी समस्या, पुरखों को तारने बड़ी समस्या, पुरखों को तारने किया कठिन तपस्या। आज जब भागीरथ ने तपस्या किया, गंगा माता ने कहा, भागीरथ तुम मुझको रोक नहीं पाओगे। भागीरथ भगवान शंकर की तपस्या किया, शंकर जी से कहा प्रभु गंगा कहती कि तुम मुझको रोक नहीं पाओगे। भगवान शंकर ने कहा जाओ गंगा से कह दो मैं रोकूंगा। और जब गंगा जी वहां से चली तो भगवान शंकर अपनी जटा में उसको रोक लिए। और जब जटा में रोक लिए तो जब भागीरथ ने कहा कि महाराज इसको छोड़ दो, छोड़ दो, जैसे हम इनको ले जाएं, तो हुआ क्या भैया? क्या हुआ? जब शिव ने जटा निचोड़ा, जब शिव ने जटा निचोड़ा, जब शिव ने जटा निचोड़ा, हुए 3 ये धार है। जब भगवान शिव ने जटा को निचोड़ दिया तो 3 धाराएं बन गई। जब 3 धारा बन गई तो कहां कहां गई? एक गगन एक धरती, एक गई पाताल में, एक गगन एक धरती, एक गई पाताल में, एक गगन एक धरती, एक गई पाताल में। हो एक गगन एक धरती, एक गगन एक धरती और एक गई पाताल में। जब चली स्वर्ग से गंगा आ फंसी जटा के जाल में। स्वर्ग से गंगा आ फंसी जटा के जाल में, स्वर्ग से गंगा। अरे वाह, कहां हुए? प्रथम रामायण भगवान भोलेनाथ ने 100 करोड़ श्लोकों को लिखी और असुर मानव देवता यानी तीनों लोग भगवान भोलेनाथ के पास में गए और कहा महाराज इस रामायण को बांट दो। तो आज भगवान ने तीनों हिस्सों में उसको बांट दिया। तो हुआ क्या भैया? क्या हुआ? कि जब तीनों देव ने हो, 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 शिव शंकर जी से, शिव शंकर जी से, शिव भोला जी से, शिव शंकर जी से। ये 3 भाग में शिव जी, ये 3 भाग में शिव जी वो रामायण है। जब 3 भाग में भगवान भोलेनाथ रामायण को बांट दिया तो तीनों टुकड़े कहां गए? एक गगन एक धरती, एक गया पाताल में, एक गगन एक धरती, एक गया पाताल में, एक गगन एक धरती, एक गया पाताल, एक गगन एक धरती, एक गगन एक धरती और एक गया पाताल में। जब चली स्वर्ग से गंगा आपसी जटा के जाल में, चली स्वर्ग से गंगा आपसी जटा के जाल में, चली स्वर्ग से गंगा आपसी जटा के जाल में। एक बार भगवान विष्णु को एक
राक्षस बहुत परेशान कर रखा, और वो राक्षस भगवान विष्णु के चक्र से मारे नहीं मर रहा। भगवान विष्णु भोलेनाथ के पास में गए, कहा महाराज मुझको कोई ऐसा अस्त्र बना दो जैसे वो राक्षस मर जाए। कि फिर विष्णु जी ने, हाँ विष्णु जी ने, हाँ विष्णु जी ने, हाँ विष्णु जी ने शिव शंकर से, शिव शंकर से, शिव शंकर से, शिव भोला से कहा प्रभु कोई ऐसा शस्त्र बना दो जैसे वो राक्षस मर जाए। तो भगवान भोलेनाथ अपने अंगूठा से एक अमूक नाम का चक्र निकाला और कहा ले जाओ, इस चक्र से वो राक्षस मर जाएगा। क्या बात है। तो भगवान विष्णु कहीं पता नहीं मरे कि ना मरे, तो कहीं लाओ की परीक्षा ले ली। तो परीक्षा भगवान विष्णु ली तो भगवान शंकर के ऊपर चला ली। विष्णु जी वो चक्र जब शिव पर दिया जलाई है, जब भगवान विष्णु भगवान शंकर के ऊपर चक्र चला दिया तो भगवान शंकर के 3 टुकड़ा हो गए। क्या बात है। 3 टुकड़ा हो गए। कहाँ? एक गगन एक धरती, एक गया पाताल में, एक गगन एक धरती, एक गया पाताल में, एक गगन एक धरती, एक गया पाताल, एक गगन एक धरती, ओ एक गगन एक धरती और एक गया पाताल में। जब चली स्वर्ग से गंगा आपस में बटा के ढाल, स्वर्ग से गंगा आपस में जटा के ढाल में, स्वर्ग से गंगा आपस में जटा के जाल। तो देखिए अंतिम टुकड़ा और कौन है? क्या है? एक बार भगवान शंकर जी केतार का रूप धारण किया, और केतार का रूप जब धारण किया तो कोई नहीं जान पाया। इंद्र ने सोचा ये कोई राक्षस है, तो देखिए इंद्र ने केतार के ऊपर वज्र चला दिया। जब वज्र चला दिया तो भगवान शंकर की उस केतार रूप की एक सींग टूट गई। कि जब शिव शंकर ने, जब शिव शंकर ने, जब शिव शंकर ने, जब शिव शंकर ने केतार रूप में, केतार रूप में, केतार रूप में, केतार रूप में वो भूल से इंद्र जी ने, ये भूल से इंद्र जी ने वो 3 वज्र चलाए हैं। जब वज्र चला दिया तो सिंह के 3 टुकड़ा हो गए, और जब 3 टुकड़ा हुए तो एक गगन एक धरती, एक गया पाताल में, एक गगन एक धरती, एक गया पाताल, एक गगन एक धरती, एक गगन एक धरती, चला गया पाताल में। जब चली स्वर्ग से गंगा आपस में जटा के ढाल में, स्वर्ग से गंगा आपस में जटा के ढाल में, जब चली स्वर्ग से गंगा आपस में जटा के ढाल में, स्वर्ग से गंगा आपस में जटा के ढाल। ये अंतिम टुकड़ा एक और है। अंतिम टुकड़ा दादाजी, वो अंतिम टुकड़ा कौन है? जब भगवान राम राजा जनक का जब धनुष को तोड़ा, कि जब राम जी ने, हाँ राम जी ने, हाँ राम जी ने, जब राम जी ने जब धनुष को तोड़ा हो, जब धनुष को तोड़ा, जब धनुष को तोड़ा, जब धनुष को तोड़ा, जैसे छुआ धनुष को, जैसे छुआ धनुष को, वे 3 खंड विशाल है। यानी 3 खंड हो गए, और तीनों खंड कहाँ मिले? कि एक गगन एक धरती, स्वीकारा पाताल में, एक गगन एक धरती, स्वीकारा पाताल में, एक गगन एक धरती, एक स्वीकारा पाताल में, एक गगन एक धरती, एक गगन एक धरती और एक गया पाताल में। जब चली स्वर्ग से गंगा आपस में जटा के ढाल में, चली गंगा आपस में जटा के ढाल में, अब चली स्वर्ग से गंगा आपस में जटा के ढाल में, जब चली स्वर्ग से गंगा आपस में जटा के ढाल में, जब चली स्वर्ग से गंगा आपस में जटा के ढाल। सच्चे दरबार की जय हो।